वोट लालू यादव के पक्ष में आए और लालू मुख्यमंत्री बन गए। ये कहानी उस वक्त की है जब लालू महज 42 साल के थे और सीएम पद के लिए 2 और लोगों ने दावा ठोक रखा था। चलिए लालू की इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तारीख 11 जून साल 1948 गोपालगंज के फुलवारिया गांव में लालू यादव का जन्म हुआ। लालू के पिता ग्वाला थे। आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। मुश्किल से 2 बीघा जमीन और कुछ मवेशी थे। परिवार बड़ा था जिसमें लालू के माता पिता और उनके 7 भाई बहन घास फूस वाली झोपड़ी में रहते थे और गुजर बसर करते थे। लालू यादव के बायोग्राफी गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी के मुताबिक लालू का बचपन गरीबी में बीता। तन पर ना तो कपड़े थे और ना ही थाली में ढंग का खाना। लालू की माँ मकई और मोटे अनाज पानी में उबालकर खाने के लिए दे देती थी। पिता गाय भैंस का दूध लेकर आते थे। लालू और उनके भाई बहन दूध में अनाज उबालकर खाते। किताब द बिहारी ब्रदर्स के मुताबिक एक सुबह लालू ईंट के टुकड़े से स्लेट पर कुछ लिख रहे थे। तभी वहां से गुजर रहे जमींदार ने तंज कसा, कहा, देखा हो, यह है कलजुग। अब ई ग्वाला का बच्चा भी पढ़ाई लिखाई करी, बैरिस्टर बनावे के बाका। ये बात लालू के चाचा को बेहद बुरी लगी। उन्होंने लालू यादव के लिए बोले गए ये शब्द को दिल पर ले लिया। इसके बाद लालू के जीवन में आया बड़ा बदलाव। लालू अब अपने चाचा के साथ पटना के वेटनरी कॉलेज जाने लगे, जहां उनके चाचा ग्वाला थे। यहाँ लालू के बड़े भाई भी रहा करते थे। यहीं से सटे बिहार मिलिट्री पुलिस कैंपस में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में लालू की पढ़ाई शुरू हुई। बायोग्राफी गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी में लालू बताते हैं, मैंने चोर सिपाही खेलते खेलते एक्टिंग सीख ली थी। एक बार स्कूल में शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस की भोजपुरी परफॉर्मेंस हुई। मैंने शायलाक का रोल किया, मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए लालू शेखपुरा के मिलर हाई स्कूल गए, जहां वो स्कूल में फुटबॉल प्लेयर और एनसीसी कैडेट रहे। जानकारी के मुताबिक एनसीसी ज्वाइन करने के बाद ही लालू ने पहली बार जूते पहने। इसके बाद 1965 में लालू ने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की और उसके बाद उनका जाना हुआ पटना यूनिवर्सिटी के बिहार नेशनल कॉलेज में। तब यह कॉलेज छात्र राजनीति का गढ़ था। लालू ने सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली और सोशलिस्ट लीडर नरेंद्र सिंह के करीबी बन गए। किताब द बिहारी ब्रदर्स में नरेंद्र सिंह बताते हैं, एक बार लालू को एक मीटिंग में आना था लेकिन वो नहीं पहुंचे। मैंने कारण पूछा तो वो टालते रहे। बाद में कहा कि पुलिस की भर्ती में गए थे। वजह पूछी तो कहा पुलिस की नौकरी मिल जाती तो फ्री में यूनिफॉर्म और बूट मिल जाता, सैलरी भी मिलती, लेकिन मैं तेज नहीं दौड़ पाया, फेल हो गया, चोट भी लग गई। हालांकि 22 साल की उम्र में लालू अपने ठेठ गवई और देसी अंदाज को लेकर पटना विश्वविद्यालय में पॉपुलर हो चुके थे और इसी बीच पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव होता है। लालू चुनाव में उतरे, जीतकर महासचिव बने। इधर जैसे ही उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ, लालू ने एलएलबी में एडमिशन ले लिया। साल 1973 में एक बार फिर छात्र संघ के चुनाव हुए, लेकिन तभी लालू की शादी राबड़ी देवी के साथ हो गई। लालू इस बार का चुनाव जीतकर अध्यक्ष बन गए। 1974 में जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई। लालू भी इससे जुड़े। अगले साल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 2 साल बाद वो रिहा हुए। इस दौरान उनकी मुलाकात नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव जैसे युवा नेताओं से हुई और ये सब करीबी हो गए। इसके बाद साल आता है 1977 का। देश में इमरजेंसी के बाद लोकसभा के चुनाव हुए। आंदोलन से निकली जनता पार्टी ने चुनावी ताल ठोक दी थी। तब तक लालू की पहचान और करीबी टॉप लीडरशिप के कई नेताओं से हो गई थी। बिहार के ही पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर ने लालू को छपरा लोकसभा सीट से जनता पार्टी का टिकट दिलवा दिया। चुनाव में लालू जीते और 29 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। इसके बाद 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में भी लालू ने दोबारा छपरा से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उन्हें हार मिली। लालू ने हार नहीं मानी और विधानसभा का रुख किया। 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में सोनपुर सीट से विधायक बने। 1985 के चुनावों में भी इसी सीट से जीत दर्ज की। 1989 आते आते लालू विपक्ष के नेता बन चुके थे, लेकिन तभी जनता पार्टी में फूट हुई और बना जनता दल। अब लालू जनता दल के साथ थे।
1989 में लोकसभा का चुनाव हुआ और लालू ने फिर से छपरा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और जीतकर दूसरी बार सांसद बने और संसद पहुंचे। 1990 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। तब बिहार में 324 सीटें हुआ करती थी, जिसमें से जनता दल ने 122 सीटें जीत ली थी। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी, लेकिन तब बहुमत का आंकड़ा कुल 163 सीटों का था। भाजपा को 39 और कुछ छोटी पार्टी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बिहार में जनता दल ने बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया और अब बस सीएम बनने की बारी थी। पूर्व सीएम राम सुंदर दास खुद को विधायक दल का नेता मानकर चल रहे थे, लेकिन तभी लालू यादव ने सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक दी। अब मामला यहां से हो जाता है गंभीर और गुड़ागड़ित चलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री वीपी सिंह राम सुंदर के फेवर में थे और वो हर हाल में बिहार में अपने पसंद का सीएम चाहते थे। इस वजह से उन्होंने पर्यवेक्षक नियुक्त किए, अजीत सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस और कई और नेता। लालू समझ चुके थे कि ये सब राम सुंदर के ही पक्ष में रहेंगे, इसलिए लालू ने यहाँ दांव चला और डिप्टी पीएम देवीलाल से बात करके यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव और केंद्रीय मंत्री शरद यादव को भी पर्यवेक्षक दल में शामिल करा लिया। लालू को पता था कि मामला अभी भी उनके पक्ष में नहीं आया है, जिसके बाद उन्होंने जनता दल के नेता चंद्रशेखर को फोन किया। कहा, बाबू साहब हमारी मदद करिए, अगर आपने कुछ नहीं किया तो वीपी सिंह अपने आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। चंद्रशेखर पहले से ही वीपी सिंह से नाराज थे और लालू ने इसी नाराजगी का फायदा उठाया। चंद्रशेखर ने लालू यादव का साथ दिया और अपने भरोसेमंद नेता शिवहर से विधायक रघुनाथ झा को फोन किया। कहा, तुम भी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी कर दो। बिहार में सीएम की कुर्सी पर अब एक नहीं बल्कि तीन दावेदार हो चुके थे, यानी मामला त्रिकोणीय था। इसलिए पर्यवेक्षकों ने वोटिंग कराने का फैसला किया। नतीजे आए तो 12 वोट रघुनाथ झा को, 56 वोट राम सुंदर दास को और 59 वोट लालू यादव को मिले, यानी कि 3 वोट लालू यादव के पक्ष में आए और यहीं से लालू के मुख्यमंत्री बनने की कवायद की शुरुआत हो चुकी थी। अब लालू विधायक दल के नेता हो चुके थे, लेकिन लालू यादव के ओथ में भी अड़चने आने लगी थी। दरअसल किताब द बिहारी ब्रदर्स के मुताबिक लालू की चतुराई से केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह तिलमिला गए थे। वो बिहार के राज्यपाल मोहम्मद यूनुस सलीम के पास पहुंचे और कहा, लालू के चुनाव पर जब तक दिल्ली की मुहर न लग जाए तब तक शपथ न दिलवाएं। यूनुस दुविधा में थे। लालू उन्हें लगातार फोन कर रहे थे। वे अजीत सिंह की बात भी नहीं टाल सकते थे, क्योंकि अजीत सिंह प्रधानमंत्री वीपी सिंह के दूत थे। अजीत के पिता चौधरी चरण सिंह राज्यपाल यूनुस के गुरु थे। ऐसे में यूनुस ने दिल्ली में उड़ान भरने का फैसला किया। बिहार से दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट में बैठ गए, लेकिन ये खबर जैसे ही लालू यादव के पास पहुंचती है, लालू भी राज्यपाल यूनुस के पीछे पीछे एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते भर राज्यपाल को कोसते रहते हैं, कहते हैं इस गवर्नर को राइट और रॉन्ग समझाना पड़ेगा, इसको ड्यूटी बतानी पड़ेगी, इलेक्टेड आदमी का ओथ कैसे नहीं करा रहा है। लेकिन जब तक लालू एयरपोर्ट पहुंचे, मामला हाथ से निकल चुका था। राज्यपाल यूनुस की फ्लाइट उड़ चुकी थी। गुस्साए लालू ने घर पहुंचते ही सबसे पहले डिप्टी पीएम देवीलाल को फोन किया। कहा, क्या चौधरी साहिब, आपके राज्य में ये क्या हो रहा है? हम इलेक्टेड सीएम हैं और अजीत सिंह के कहने पर गवर्नर ओथ से पहले ही भाग गया। ये सुनते ही देवीलाल भड़क गए। उन्होंने राज्यपाल से बात की और कहा कि वो पटना लौटकर लालू को शपथ दिलवाएं। जिसके बाद 10 मार्च 1990 को लालू यादव ने बिहार के 20वें मुख्यमंत्री की शपथ ली और पहली बार बिहार के सीएम बने। लालू की शपथ भी खास अंदाज में हुई थी, क्योंकि उन्होंने गांधी मैदान में शपथ ली और ऐसा करने वाले लालू पहले मुख्यमंत्री बने। दिलचस्प बात तो यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लालू कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में ही रहते थे। वहां से ही कैबिनेट मीटिंग करते और शिकायत आने पर अफसरों को बर्खास्त भी कर देते। किताब सबाल्टर्न साहिब बिहार एंड द मेकिंग ऑफ लालू यादव के मुताबिक लालू शराब के दुकानों पर खुद छापा मारते, अपने बीमार बच्चों का इलाज कराने के लिए आम लोगों की तरह पटना मेडिकल कॉलेज की लाइन में खड़े होते। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपने प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की। जब ऑफिसर्स कहते कि कामकाज और सुरक्षा में दिक्कतें आएंगी, तो लालू जवाब देते और कहते, हम चीफ मिनिस्टर हैं, सब जानते हैं,
जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। लेकिन काफी मान मनव्वल के बाद लालू परिवार के साथ एक अड़े मार्ग के मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हो गए। दोस्तों, लालू जब मुख्यमंत्री बने थे तब उनको भाजपा ने समर्थन दिया था, यानी कह सकते हैं कि भाजपा की वजह से ही लालू सीएम बने। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब भाजपा लालू के खिलाफ हो गई और समर्थन वापस लेने की तैयारी करके सरकार गिराने की कोशिश करने लगी। वक्त था अक्टूबर 1990 का। रथ यात्रा के दौरान बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को लालू ने गिरफ्तार कर लिया। भाजपा नाराज हो गई और लालू की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। लेकिन लालू इस बात को पहले ही भांप चुके थे, इसलिए उन्होंने इसकी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। इधर भाजपा ने लालू से समर्थन वापस लिया और उधर लालू ने भाजपा के 10 विधायक तोड़ लिए और इसके बाद लेफ्ट, जेएमएम और कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से लालू ने अपनी सरकार बचा ली। 1995 में एक बार फिर बिहार में चुनाव हुआ। इस बार भी जनता दल को जीत मिली, लालू मुख्यमंत्री बने। अगले साल जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लालू यादव चुने गए। लेकिन इसी दौरान 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाले का मामला सामने आया। प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, जो कि लालू के सपोर्ट में थे, उन्होंने अचानक सीबीआई से चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दे दिया। लालू अब चिंता में थे। उन्होंने अपने कई करीबी नेता शरद यादव, ज्योति बसु और चंद्रबाबू नायडू से बात की, लेकिन सभी ने लालू यादव का साथ देने से मना कर दिया। कहा कि अगर सीबीआई चार्जशीट दाखिल करती है तो आपको इस्तीफा देना होगा। आखिरकार 23 जून को लालू यादव के साथ 55 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी और तभी सारे नेताओं के तेवर बदल गए। शरद यादव, रामविलास पासवान जैसे लालू के करीबी और पुराने नेताओं ने लालू से इस्तीफे की मांग कर दी। 10 दिन बाद लालू ने जनता दल से अलग नई पार्टी का गठन किया और राष्ट्रीय जनता दल बनाई। जनता दल के 22 में से 16 सांसद लालू के साथ हो गए। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव बने। लेकिन सीबीआई का संकट अभी भी लालू के सामने था। गिरफ्तारी का खतरा लालू के सर पर मंडरा रहा था। दूसरी तरफ हर दल की नजर लालू की सीएम की कुर्सी पर थी। लेकिन तभी लालू ने आनन फानन में राष्ट्रीय जनता दल की बैठक बुलाई, नेता और मंत्रियों को अपना फैसला सुनाया और कहा कि अब से राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होंगी। हालांकि इस फैसले पर लालू की आलोचना भी हुई और राबड़ी देवी की सरकार गिराने की कोशिश भी। लेकिन जेल में रहते हुए लालू ने अपनी पार्टी और सरकार बचा ली थी। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद लालू लोकसभा और राज्यसभा भी गए। 2004 से 2009 तक मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री भी रहे और इस दौरान के कई क्लिप्स भी वायरल होते हैं जब लालू लोकसभा में मुलायम सिंह के बगल में बैठकर स्पीकर को संबोधित करते थे। तब भाजपा से अपनी कोई बात कहनी हो या विपक्ष के सवालों का जवाब देना हो, उनका अंदाज हमेशा सुर्खियों में रहता था। इसके पीछे की वजह थी क्योंकि लालू हिंदी, भोजपुरी और कुछ अंग्रेजी के शब्दों से मिली जुली जबान बोलते थे और उनके बोलने के बीच में अगर उन्हें कोई टोक देता था तो वो गुस्से से लाल हो जाते थे और बात का तुरंत जवाब भी दे देते थे। लालू का अंदाज ही लोगों को पसंद था। लालू पान खाने के भी बेहद शौकीन थे। इस बात का जिक्र एक इंटरव्यू में सुशील मोदी ने भी किया और कहा था, लालू सुबह रिक्शे से निकलते और दोपहर तक पहुंचते। वो रास्ते भर लोगों से मिलते, पान खाते। लालू स्थानीय जनता से इतने जुड़े हुए थे कि वो अक्सर खेत में अपना हेलीकॉप्टर उतरवा देते थे। आम लोगों को उसकी सवारी करवाते थे और अपने काफिले की गाड़ियों को रोककर गरीब बच्चों को बीच रास्ते में टॉफी बांटने लगते थे। अपने गांव जब भी जाते तो किसी के भी घर खाना खा लेते, पूछते खैनी है तुम्हारे पास। इसके अलावा लालू को खाने का भी बेहद शौक था और उतना ही शौक खाना बनाने का भी था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास के तालाब में लालू कई तरह की मछलियां पाला करते थे और एक समय में लालू को चूहे खाना भी पसंद था। लालू ने कई बार जिक्र भी किया कि वो चूहा खाकर बड़े हुए हैं। चूहे को पकड़ते, जमीन में दे मारते और फिर नमक मिर्च लगाकर आग में भून कर खाते। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब लालू ने नॉनवेज छोड़ने का ऐलान कर दिया। दरअसल चारा घोटाला मामले में लालू जब जेल से बाहर आए तो कहा कि भगवान शिव मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मुझसे मछली, मटन और नॉनवेज छोड़ने को कहा था। लेकिन कुछ ही सालों बाद वो फिर से नॉनवेज खाने लगे।
और इसके पीछे का तर्क दिया कि मैंने भगवान शिव और सभी देवी देवताओं से माफी मांगने के बाद ऐसा किया है। मौजूदा समय में लालू ने अपनी पार्टी की कमान और राजनीतिक विरासत छोटे बेटे तेजस्वी को सौंप दी है। लेकिन जिस वक्त में लालू सीएम हुआ करते थे, तब अफसरों के बीच एक कहावत बड़ी मशहूर थी, ना खाता ना बही, जो लालू कहे सो सही। इसी के साथ लालू यादव के जीवन से जुड़े इस किस्से का अंत होता है। फिर किसी दिन हाजिर होंगे किसी और नेता के किस्से के साथ। तब तक के लिए आप मुझे यानी अवंतिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।